नाज़रीन, जो दूसरा बंदा था यानी कि जो कि जनरल फैज़ का टारगेट था, जिसको वो टारगेट करना चाह रहे थे, वो जनरल नदीम अंजुम थे। जनरल नदीम अंजुम जो कि उनके बाद DGISI बने, वो भी उनके जो टारगेट्स हैं उनकी फहरिस्त में शामिल थे। अब ये बंदा कितना डेंजरस होता गया ओवरऑल, जो लोग जिन्होंने आके फैज़ को रिप्लेस किया, या ये है कि जो आर्मी चीफ की रेस में जीत गए, यानी कि वो भी ख़तरे में। हालांकि जो मेरे पास इतलात आती रहीं या हमारे जो मौक्कल इतलात देते रहे, उससे तो यही एक तासर था कि जब आर्मी चीफ आसम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो जनरल फैज़ ने कहा जी कि बस जो है ना, यानी कि हुण साड़ी दौड़ ख़त्म, तो साड़ी हुण तुहाडे नाल कोई लड़ाई नहीं। अच्छा, उन्होंने भी ऑन द फेस वैल्यू लिया कि ठीक है यार। और वैसे भी नाजरीन, ये जो होती है ना गैर ज़रूरी लड़ाइयाँ, ये नहीं लड़नी चाहिए। आपकी जो वार है ना, वो चॉइस की होनी चाहिए, और सॉरी नेसेसिटी की होनी चाहिए, कि जिधर आपको पता चले कि ये नागुज़ीर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि जदों तुसी हर पासे पंगेबाजी कर दो ना, फिर आप वो लड़ाइयाँ ही लड़ते रहते हैं, आप कोई और काम नहीं कर सकते। तो प्रॉबली यही जेन, यानी कि जो आसम मुनीर है उनके जेन में भी यही बात थी कि मैं जो है इन लड़ाइयों में ना बढ़ूँ। और इवन बाद में भी यानी कि उन्होंने इनको खास हद तक टॉलरेट करते आए, यानी कि उनको बताया कि आप बाज आ जाएं, आप बाज नहीं आ रहे। लेकिन यह है कि जब एक स्टेज ऐसी आ गई कि उनको लगा कि यार ये तो बंदा इतना डेंजरस है, या अपनी फितरत के हाथों इतना मजबूर है कि हो सकता है मेरे सामने आके तरले मिन्नतें करे, लेकिन उसके बाद जो वो काम करता है, यानी कि ये तो डेंजरस हो सकता है, तो लिहाजा इसको पकड़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसके एक अपने कॉन्सिक्वेंसेस है ना। यानी कि आप एक बंदे को, एक साबिक DGISI को कोर्ट मार्शल करने जा रहे हैं, तो ये एक फ़ौज में भी रवायत कायम हो सकती है कि जो ही बंदा को रिटायर होगा, जो नए वाला आएगा, वो पहले का कोर्ट मार्शल शुरू कर देगा। तो लिहाजा इस रास्ते पे जाते हुए एक इतना आसान काम नहीं था। अच्छा, और दूसरा ये है कि हम बातें तो वैसे बड़ी करते हैं, लेकिन अपनी कम्युनिटी का, अपने इदारे का एहतसाब सबसे मुश्किल काम होता है। आपको जर्नलिस्ट कितने मिलेंगे ये बातें करते हुए कि जी ये जो है फ़लाँ का अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फ़लाँ की होनी चाहिए। इनको कहेंगे अपने किसी कुलीग के बारे में बात करके दिखा दें, या कह दें कि जो फ़लाँ ने काम किया वो गलत किया है। डरते रहते हैं, मुश्किल काम होता है, यानी कि अपनी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जाना बड़ा मुश्किल काम होता है। खैर एनीवे, जो अब इस हवाले से जो किया गया है, यानी कि वो जो 9 मई में उनको इम्प्लीकेट किया जा रहा है, ये एक यानी कि आपको एक फिर से इंतज़ार शुरू हो जाएगा कि अब उनके साथ होगा क्या। अब यह है कि क्या जनरल फैज़ को किधर रखा जाएगा, यानी कि बहुत सारी बातें चल रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उनको कहीं इधर ही बैरक में रखा जाएगा, कोई लोग कहते हैं कि उनको उधर अडयाला जेल में रखा जाएगा। एक इतला ये है कि जिसका मैंने कल भी जिक्र किया था कि वो शबीर डार ने जो एक स्टोरी दी थी कि उधर कासम मार्केट में रावलपिंडी कैंट के अंदर उधर कोई जगह उसको कोई जेल का स्टेटस दिया गया है। और जो कल मैंने बात की थी एक और के मोहम्मद मालिक कह रहे हैं जी कि कोई एक जो फौजियों के लिए एक अलग से एक कोई प्रिजन फैसिलिटी बनाई जा रही है ताकि उनको सिविलियन से दूर रखा जाए। तो ऐन मुमकिन है कि वो चीज़ें जो हैं वो जनरल फैज़ के हवाले से हो रही हों। दूसरा ये है कि क्या जनरल फैज़ को उधर भेजा जाएगा, मुझे चांसेस कम लगते हैं। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे पहले मैं 2-3 दफ़ा पता कर चुका हूँ, अभी तक उनकी मुंतकिली की कोई ऐसी इतला नहीं मिल रही। लेकिन यह है, मुझे लगता है कि शायद जनरल फैज़ को मुंतकिल ना किया जाए। हाँ, एक सूरत हो सकती है कि अगर कोई 9 मई का केस है जिसमें इमरान खान के साथ इनको शरीक जुर्म बना दिया जाए, तो फिर हो सकता है कि इनको जो उधर अडयाला जेल में उधर अदालत लगे और इनको भी उधर रखा जाए। लेकिन ये स्ट्रेटजिकली ये चीज़ भी डेंजरस है कि इन दोनों को एक जगह पर रखना। उसमें अगर वो भी हुआ तो उसमें क्या होगा, यानी कि अगर आपने अदालत लगाई है तो आप जो है एक को जूम पर ले लेंगे, आप जो है यानी कि वीडियो कॉल पर ले लेंगे, उनको साथ साथ रखना तो मुझे मुश्किल नज़र आता है।